नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। हरियाणा में जहां बीजेपी हार रही थी, वहीं जीत का परचम लहराकर सबको उसने चौंका दिया और अब तीसरी बार शान से सत्ता में बीजेपी आ रही है। और कहा जा रहा है कि 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन एक समस्या सैनी के पास आ गई है। क्या है वो समस्या, जानिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा में जहां बीजेपी हार रही थी, वहीं बीजेपी ने शान से सत्ता में वापसी की है। लेकिन इस सत्ता के स्वाद में नायाब सिंह सैनी को कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं, क्योंकि नायाब सिंह के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सैनी को बड़ा धोखा दिया है। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी 48 सीटों पर कब्जा कर चुकी है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। वहीं निर्दलियों ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन नायाब सिंह सैनी मंत्रिमंडल के 9 मंत्री चुनाव हार गए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर पंचकुला, सुभाष दुधा थानेसर, संजय सिंह नूह, असीम गोयल अंबाला सिटी, कमल गुप्ता हिसार, कंवरपाल जगाधरी, जेपी दलाल लोहारू, अभय सिंह यादव नांगल चौधरी, रणजीत सिंह चौटाला पूर्व मंत्री रानिया निर्दलीय। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सैनी मंत्रिमंडल के 8 मंत्री हार चुके हैं, जबकि हरियाणा में बीजेपी की आंधी चल रही थी और हार कर भी बीजेपी जीत गई। और इस हालात में भी बीजेपी 48 सीट लेकर आई है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि कैसे नायाब सिंह सैनी जीतकर भी हार गए? आप जानते हैं कि कैसे सर्वे, एग्जिट पोल और पोस्ट पोल सभी एक तरफा बीजेपी को हार की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन जब 8 तारीख को मतगणना हुई तो पहले पोस्टल बैलेट में बीजेपी हारती नजर आई, लेकिन 10 बजते बजते बीजेपी ने बाजी पलट दी और कांग्रेस के किए कराए पर पानी फेर दिया और इंटर इनकम्बेंसी के बावजूद शान से तीसरी बार सत्ता में आ गई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकुला से हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के चंदन मोहन ने जीत दर्ज की है। उसके अलावा बीजेपी के सुभाष सुधा को थानेसर में कांग्रेस के अशोक अरोड़ा ने 3000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है, जिसे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे कांटे की टक्कर में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन रही है, जबकि उसके 8 मंत्री हारकर मंत्री पद की फाइट से बाहर हो चुके हैं। अब देखना होगा कि किन 8 नए लोगों की किस्मत खुलती है और कौन मंत्री बनता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।